आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 के मैथ के छात्रों के लिए है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में एपी क्या होता है इसका एक्सप्लेन किया था और एपी का 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको बताया गया था। आज हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर पूरे बताने के लिए आए हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए, पहला प्रश्न, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू आपके लिए 10 है। इसके 4 पद लिखने हैं। 4 पद मतलब पहला पद तो खुद ए है, दूसरा पद कौन है बेटा? दूसरा पद आपका ए प्लस डी होता है। तीसरा पद कौन होता है बेटा? ए प्लस 2d होता है। और चौथा पद कौन होता है बेटा? ए प्लस 3d होता है। ठीक, तो पहला पद तो हो गया 10, दूसरा पद ए 10 10 20, तीसरा पद ए और 10 दूनी 20 30 और चौथा पद 40। सिंपल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर -2 डी बराबर 0। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। पहला पद ए -2, दूसरे पद में डी का वैल्यू 0 है तो हर बार -2 ही आएगा। हर बार क्या आएगा? -2 ही आएगा। कुछ और आने की उम्मीद है नहीं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मान 4 और डी का मान -3। चलिए इसको देखिए। ठीक, हाँ, तो पहला पद तो ए है, दूसरा पद ए की जगह क्या रखना है? 4। दूसरा जो पद है आपका वो ए प्लस डी मतलब ए की जगह आपका 4 है और डी की जगह प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा? -3। क्या है? -3 है। तो ये आपका -3 हो जाएगा। तो ये आपका 4 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 3। कितना आंसर आ जाएगा? इसको सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 1। इसी तरह अब अगले स्टेप पर आओ। अगले स्टेप में क्या लिखा है? 2 ए की जगह क्या बेटा रखना है? 4, डी की जगह प्लस रहेगा और 2d 2 × -3 करोगे 4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? माइनस और 3 2 × 6। क्या आंसर आया बेटा? -2। क्या आंसर आया? -2। चौथा हो गया। अब आओ चौथा नेक्स्ट पर। ए की जगह क्या बेटा? 4 और 3 + 3 × -d कितना बेटा? 3। तो 4 कितना आ गया बेटा? -9। आंसर कितना आ गया बेटा? -5। आया समझ में? चलो तीसरा आ गया। चौथा और पांचवा मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलो अच्छा, पांचवा मैं कर देता हूँ, चौथा आप करिएगा। ठीक है, चौथा कर लोगे ना? फ्रैक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं। पांचवा में क्या बेटा? ए की जगह आपको दिया गया है -1.525 और बी डी की जगह दिया गया है -0.25। कोई बात नहीं घबराने का। पहला तो पद अपने पास है बेटा, -1.5 बिना दिमाग लगाए हो गया। इसको हम कर देते हैं बेटा इरेज, क्योंकि अब देखो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो जगह चाहिए ना। तो दूसरा पद हमारा क्या बेटा? ए प्लस डी है, तो ए की जगह में क्या रखना है? -1.255 प्लस और -0.25। तो सीधे लिखते हैं -1.25 और ये -0.25। सॉल्यूशन करोगे माइनस माइनस ऐड होकर कितना हो जाएगा? -1.50। इसी तरह अब इसका सॉल्यूशन करो। इसका करोगे तो कितना आएगा? -2 -1.75। इसी तरह इसका करोगे तो 0. इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, करके देख सकते हो। सॉल्यूशन करने आता है ना? कर ही लोगे, सिंपल था। चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के प्रत्येक पद के प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी आपको पद दिया गया है उसमें आपको ए निकालना है और डी की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ मेहनत ही नहीं करना है, जो पहला पद होगा वही उसका ए का मान हो जाता है। तो ए के लिए तो आपको कोई मेहनत नहीं करना है। ए के मान को निकालने के लिए आपको किसी भी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। ए का मान आपका बड़े आसानी से निकल जाएगा। वो ए का मान क्या है बेटा? चलिए पहला क्वेश्चन है 3 1
-1 और -3 डॉट डॉट डॉट, इसका पहला पद और डी का मान आपको निकालना है। चलिए पहला पद ए तो 100% 3 हो गया। इसमें बिना सोचे समझे हम अपने दिमाग हमको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप समझ में आएगा कि हाँ ये इतना होगा। अब हम बात करते हैं डी की। तो डी कैसे निकलता है? चूँकि ये बोला है कि ये एपी है, इसलिए आपको शक करने की कोई ज़रूरत नहीं, एपी होगा। तो डी निकालने के लिए दूसरा पद क्या बेटा 1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। कितना आंसर आएगा बेटा -2। या अगर आपको माने किसी और तरीके से निकलना है तो तीसरा पद ले लीजिए, तीसरे पद में से माइनस कर दीजिए दूसरे पद को, तो भी देख लीजिए -2 आ गया। मतलब पहले क्वेश्चन के लिए ए का मान अपने पद पहला पद 3 और डी का मान अपना आया -2। चलिए नोट कर लीजिए। इसी का दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा देखिए, तीसरा करते, दूसरा तो आप लोग कर लोगे, तीसरा मैं कर देता हूँ। चलिए दूसरा आप लोग खुद से कर लोगे, तीसरा देखो। तीसरे की अगर देखोगे, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में क्या बेटा 1/3, अच्छा तीसरा भी बहुत ईजी है, -3 -9/5 3 और 13/3। देखने में खाली डर लग रहा था कि ये बड़ा होगा, लेकिन है सिंपल। तो पहला पद तो कोई नहीं लगाना है दिमाग, सीधे लिख देना है। डी की वैल्यू कैसे निकलती बेटा? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस, तो 5/3 में से माइनस कर देना 1/3 को। दोनों का हर बराबर है, तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष विधि लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, 4/3 आ गया आंसर। चलिए एक और इसका प्रश्न है, चौथा, वो भी मैं कर दे रहा हूँ। चौथे में क्या बेटा पॉइंट वाला है, उससे घबराना नहीं है, उसको तो आप कर ही लोगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है, इसको कर लेना। अब आते हैं चौथे नंबर पर। अगर हम देखें प्रश्न संख्या 4, अगर हम देखें प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सारांतर क्या होगा? एपी की पहचान क्या होती है? एपी की पहचान क्या होती है? हमने आपको क्या बताया था एपी की पहचान? एपी की एक ही पहचान है, उनका अंतर। इसमें आपके 14 क्वेश्चन है। पहला देखिए तो 2 4 8 16, ये तो सीधे एपी नहीं दिख रहा है। क्यों बेटा? इन दोनों को माइनस करोगे 2 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 4 आएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे 8। हर बार सारांतर अलग आ रहा है, तो एपी होने का कोई चांस नहीं है। दूसरे को देखो बेटा, दूसरे में आपका दिया 2 5/2 और 3 और 7/2। ये एपी है कि नहीं? चलिए देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये एपी है। देखो कैसे है, इन दोनों को माइनस करो, 5/2 माइनस किया 2, इसके अपॉन में 1, एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 5 तो 5 में ही रहेगा, और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1/2। चलो अब इसको माइनस करो, तो 3 में से 5/2, फिर से वही काम, एलसीएम लोगे, कितना आएगा बेटा 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2। आगे भी करोगे तो वही आएगा, ठीक। मतलब ये नहीं, ये यस। चलो देखो आगे देखते हैं, आगे के भी प्रश्नों में देखते हैं कि क्या यह एपी है कि नहीं है। आगे के भी प्रश्नों को देखते हैं कि क्या यह एपी है कि नहीं है। दूसरा देखो, तीसरा सॉरी, कितना बेटा -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। देखते हैं एपी है कि नहीं। एपी अगर नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? इन दोनों को पहले माइनस करिए। -3.2 में से माइनस करना किसको बेटा? -1.2 को। तो -3.2 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका हो गया बेटा 1.2। सॉल्यूशन किया, कितना आया बेटा 2, -2। कितना आया बेटा -2। आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे, अब इनको माइनस करके देखो। -5.2 में से हमको माइनस करना है किसको बेटा? -3.2 को। तो -5.2 प्लस माइनस प्लस और आ जाएगा 3.2। सॉल्यूशन करोगे कितना आएगा बेटा 2। कौन सा 2? -2। देख लो दोनों का आंसर समान हुआ कि नहीं हुआ। कुल मिलाकर आपको बस यही देखना है कि अगर हम दो लोगों को माइनस करते हैं तो वो बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर बराबर नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, यदि वो बराबर नहीं होता है तो सिंपल सी बात है कि वह एपी नहीं है। चलो इसी तरह
चौथा भी तुम लोग देख लेना, चौथा आप लोग देख लेना, हम आपको पांचवा दिखा रहे हैं। चौथा आप लोग देख लेना, हम आपको पांचवा दिखा रहे हैं। पांचवे में क्या है बेटा, पांचवे में दिया है 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर आपका 3 प्लस 3√2, ये आपका है। ठीक, बात मेरी समझ में आई? ये है आपका। अब इसे आपको क्या करना है, बड़े ही आसानी से इसको करना है सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि यह पद एपी में है कि नहीं। मुझे तो लगता है यह है, देखते हैं। इन दोनों को माइनस करना है। 3 प्लस √2 में से हमको माइनस करना है बेटा 3 को, तो 3 से 3 कट गया तो √2 बच गया। इन दोनों को देखो, इन पहला नंबर है बेटा 3 प्लस 2√2, इसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है बेटा? 3 प्लस √2 को माइनस करना है। तो आपने 3 और ये कितना हो गया बेटा प्लस 2√2, और ये कितना हो गया बेटा -3, और ये प्लस माइनस कितना हो गया बेटा माइनस, और ये आपका हो गया √2। ठीक, 3 से 3 तो कट गया, 2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना आंसर आएगा बेटा √2 आएगा। आगे भी करके देखोगे तो वही आएगा, तो मतलब यह एपी में है। मतलब दोनों बार हमने सॉल्व किया, √2 दोनों बार हमने सॉल्व किया और दोनों पर हमारा आंसर जो आया वो बिल्कुल सेम आया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यह बेटा एपी में है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ऐसे देखते ही पता चल जा रहा है। क्योंकि देखो बेटा हर बार पॉइंट के प्लेस बढ़ रहे हैं, पॉइंट के प्लेस बढ़ रहे हैं, तो आप इनको माइनस करोगे। लगातार 2 लोगों को कभी माइनस करके देख लो। मैं कह रहा हूँ नहीं है मतलब नहीं है, देख लो। 6, 0.2, 0.22 और 0.222 इसी तरह जा रहा है ना। इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 0.22 में से माइनस करना है 0.2 मतलब 0.20, माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.02। इसी तरह यहाँ माइनस करोगे, इन दोनों को करोगे, इन दोनों को देखो क्या लिखा है बेटा 0.222, माइनस करना है 0.22 में से 2 गया, एक 0 बढ़ा दिया, तो वही सेम कितना आएगा 0.002 आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपका यह भी एपी नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या, हाँ 7 भी है आपका, 7 8वां भी है। अगर आपको 8वां लग रहा है कि वो एपी है कि नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो एपी में है। कैसे है देखो, प्रश्न संख्या 8 देखो आप। प्रश्न संख्या 8 में देखोगे तो -1/2, -1/2 यही आपका चल रहा है। चलिए फिर आगे भी लिख देते हैं। तो देखो बेटा इसमें से -1/2 में से अगर तुम माइनस कर दो -1/2 को, तो -1/2 ये माइनस प्लस बन जाएगा 1/2, कितना आएगा बेटा 0। अगर इन दोनों को भी हम करें तो सेम नंबर है, वही आंसर आना है। तो इसमें क्या आ रहा है, सार्वधातुक 0 आ रहा है। जैसे आप याद करिए पिछले एक क्वेश्चन में कि इसको एपी में लिखे, 4 पद लिखे, ए दिया था, डी उसका 0, तो एपी मान सकते हैं लेकिन वो 0 होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 9, वो भी नहीं है। प्रश्न संख्या 11 भी नहीं है, लेकिन प्रश्न संख्या 10 है। 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे तो कितना आ रहा है बेटा ए, 2a, 3a और बेटा 4a। ठीक, इन दोनों को माइनस करोगे तो a आएगा, इन दोनों को भी माइनस करोगे तो a आएगा, इन दोनों को भी माइनस करोगे तो a ही आएगा। प्रश्न संख्या 11 भी नहीं है, प्रश्न संख्या 11 में भी बार बार आंसर अलग आएगा। अब आपको लग रहा होगा प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 है एपी। अब देखो कैसे एपी है, इसको समझने का प्रयास करो। प्रश्न संख्या जो 12 है वो एपी है बेटा। कैसे 12 एपी है देखो ध्यान से। देखो बेटा आपको लिखा है √2, √8, √18 और ये √32। अब देखो ध्यान से, √8 का मतलब क्या होता है? 8 को अगर तुम फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा बेटा 2, 4, 2, 2। जिसका पेयर वो बाहर, तो √8 को हम लिख सकते हैं, पेयर बना 2 का तो 2 बाहर हो गया, तो 2 बाहर हो गया तो अंदर क्या लिखा है बेटा √2। मतलब ये पहला पद √2 है, इसका मतलब है बेटा 2√2। इसी तरह 18 का निकल कर देखो, 18 का मतलब क्या होगा बेटा, 3 से गया
9, 3 से गया 6, फिर 3 से गया 2। ठीक, समझ में आया? तो ये हो जाएगा 3√2। समझ में आया? इसी तरह इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा 4√2। अब बताओ, अब ये एपी में है कि नहीं है? अब बताओ, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। आप तुरंत बोलते हो कि सर ये एपी में नहीं, लेकिन है एपी में। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करोगे, √2 में से -√2 करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? √2। इसी तरह इसको सॉल्व करोगे तो भी √2, इसको सॉल्व करोगे तो भी √2। ठीक, बाकी बचे हुए 2 नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कंडीशन सब में कारण पता ही है, 2 लोगों को लगातार माइनस करोगे तो आंसर जो है समान नहीं आएगा। अगर आंसर समान नहीं आता है तो वह एपी में नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से मिलेंगे, जिसमें आपका जो फार्मूला जो हमने आपको पहले वीडियो में बनाया था, an की वैल्यू a + n - 1 × d का प्रयोग होगा। ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लें।